खलु सत्वतनो नृणा शब्द शब्दार्थ सत्वम सत्वगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति इस प्रकार प्रकृते ही प्रकृति के गुणः गुण तैहि उनके द्वारा युक्तः समन्वितः परः दिव्य पुरुषः पुरुष एकः एक इह अस्य इस भौतिक जगत का दत्ते स्वीकार करता है, स्थिति आदये उत्पत्ति पालन तथा संहार आदि को हरि भगवान श्री विष्णु विरिंचे ब्रह्मा हर शिव इति इस प्रकार संज्ञाः विभिन्न स्वरूप श्रेयांसी चरम लाभ तत्र वहाँ खलु निःसंदेह सत्व सात्विक तनोः रूप नृणाम मनुष्यों का स्युः प्राप्त किया। अनुवाद: दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे भौतिक से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य: पूर्व में यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश विष्णु तत्व है। भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य श्री बलदेव का होता है। श्री बलदेव के पश्चात संकर्षण, संकर्षण के पश्चात नारायण और नारायण के दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। श्री विष्णु अथवा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार है और क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह और शिव तमस के, ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष है। श्री विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी और अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप श्री विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। श्री विष्णु लाखों करोड़ों स्वांश तथा विभिन्नांश रूपों में प्रकट होते हैं। स्वांश रूप ईश्वर कहलाते हैं और विभिन्नांश रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत के स्वामी अर्थात प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस प्रकार वे प्रकृति के तीन गुणों में उलझ जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने हेतु अपना भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। यह भौतिक जगत रूपी बंदी गृह श्री भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाते हैं और एक कल्प के अंत में शिव द्वारा समस्त वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। किंतु जहाँ तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है वह श्री विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से भरे इस संसार रूपी बंदीगृह से छूटना चाहता है उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए।
भगवान श्री विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस बहुरूपी बंदी गुरु को जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह श्री ब्रह्मा, श्री शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं कर सकता। मात्र भगवान श्री विष्णु ही ऐसा कर सकते हैं। अतएव परम लाभ भगवान श्री विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुप्रिमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वर्णन है और भगवान ग्रहण करते हैं इसको कैसे, ये समझना बहुत आवश्यक है। भगवान इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी इस गुणों के वश में नहीं आते हैं। जैसे कभी प्रभुपाद कहते कि भाई महात्मा गांधी भी जेल में गए थे, मतलब कोई किंग जाता है या कोई वहाँ जाते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कैदी हो गए। कोई राजा जाता है, प्रभुपाद कहते राजा जाते हैं जेल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा कैदी है इसलिए गया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण विष्णु जब इस भौतिक जगत के सर्जन, विनाश और पोषण के लिए जब सत्व रजो तम गुण धारण करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो भी इस 3 गुणों के बीच में आ गए। हमें सबसे पहले समझने 3 गुणों की स्थिति क्या है वो समझना है। और भगवत गीता में 3 गुणों का चैप्टर है, 16 3 गुणों, प्रकृति के 3 गुण, 16 या 17 14वां चैप्टर। अगर हम इस 3 गुणों का प्रभाव समझ लेंगे तो हमारी स्थिति समझ जाएंगे और इससे भी हम जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं, भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं। तमोगुण विनाश, और ये होता है विनाश सर्जन, विनाश सर्जन। रजोगुण से सर्जन होता है, तमोगुण से विनाश होता है, सत्वगुण से पोषण होता है। तो ये हमारे हम अपने सापेक्ष में समझने का कोशिश करते हैं। कभी हमें बैठे अभी सुबह का समय है, जप करना है, अभी हम सब भागवतम में बैठे तो जैसे मैं ऊपर आया तो प्रभु जी बोले अच्छा मैं लेट हो गया, मैंने सोचा क्लास चालू हो गया। तो ये सत्वगुण का है, सुनना, ज्ञान प्राप्त करना है, ये सत्वगुण। आप सब सत्वगुण में अभी है, हम सब। फिर थोड़ा हम रजोगुण, टाइम हो गया प्रभु 10 बज गया, ऑफिस जाने 10:30 बज गया, रजोगुण है ना। रजोगुण में मतलब, रजोगुण मतलब ये चाहिए वो चाहिए, ये करो वो करो, आकांक्षा, इच्छा, अनगिनत इच्छा किसमें होती है? रजोगुण में होती है। सत्वगुण में शांति, ज्ञान मिलता है, शांति। ठीक है, बैठेंगे अभी कथा सुनेंगे, है? इसको, ये सत्वगुण है। और कृष्ण विष्णु हमेशा सत्वगुण में रहते, हमेशा शुद्ध सत्व, इसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। हम अभी सत्वगुण में हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद रजोगुण में आ जाएंगे, फिर तमोगुण में, शाम ये करते करते तमोगुण में आ जाएंगे। एक भक्त शाम को 6 बजे मुझे मिला, पूरा थका हुआ था, तो मैं बहुत थक गया हूँ आज। मंदिर में, कल मैं मंदिर में गया, मिला मुझे, अपना पर्वत पाटिया का ही भक्त था। मैं बोला कि आप थके थके क्यों दिखे? पूरा दिन काम किया प्रभु, थक गया। फिर तमोगुण होता है उस टाइम पे। थोड़ा ही अगर ये किया,
गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो तमोगुण विनाश का कारण है, शिव जी तमोगुण धारण करते हैं। जब विष्णु, भगवान विष्णु है शिव जी, पर जब विष्णु तमोगुण धारण करते किसके लिए? सृष्टि के विनाश के लिए, तब वो शिव बन जाते हैं। शिव और विष्णु में इतना फर्क है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देव है। हम तो पहले कुछ जानते नहीं थे, इसी विश्व का किसने? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने बनाया। हाँ ठीक है, सही बात है, ये बात सही है, वही परम है। हाँ? नहीं, ये समझना है ब्रह्मा जी कौन है, विष्णु कौन है, शिव जी कौन है। विष्णु परम है इस तीनों में। शिव, विष्णु विनाश नहीं करते हैं, वो सत्व गुण में रहते हैं, इसीलिए विनाश तो करना है, तब भगवान शिव प्राकट्य हो, शिव का प्राकट्य होता है। हालांकि शिव अजन्मा ही है। भगवान विष्णु मूल कृष्ण, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ना कि मूल कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण मूल कृष्ण अद्वितीय भगवान। और फिर भगवान का विस्तार होता बलराम, बलराम और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है, मूल भगवान ये दोनों। फिर बलराम में से चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, ये चार चतुर्व्यूह निकलते हैं। उसमें संकर्षण में से फिर नारायण का विस्तार होता है, और नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह निकलता है, और उस चतुर्व्यूह के संकर्षण में से है कारणदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई, तीन विष्णु, इसको पुरुष अवतार कहते हैं। और ये यहाँ जो बात हो रही क्षीरोदक्षाई विष्णु, और क्षीरोदक्षाई विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। आप समझिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको उपदेश दे रहा हूँ, एक उपदेशक के रूप में आपको उपदेश दे रहा हूँ। फिर मैं घर पे जाऊँगा, तो मेरा बेटा मुझे बोलेगा मेरे साथ खेलो, तो मैं खेलूँगा। इधर मैं नहीं खेल सकता, और आप बोलेंगे भी नहीं प्रभु खेलो थोड़ा, नहीं बोलेंगे। ऐसा है विष्णु, ऐसे है। वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, वैकुंठ लोक में, तो भगवान विष्णु आप महान हो, आप महान हो। कोई विष्णु के साथ खेलने नहीं जाएंगे, है ना। लीला भगवान आप भगवान हो आप, है ना ये। पर घर में जाएंगे विष्णु कृष्ण, तो कृष्ण गोलोक में, तो कृष्ण के साथ गोपाल, मैं कृष्ण बोलेंगे वहाँ इसमें गोलोक में, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, तुम कोई पूर्ण परमेश्वर, जाओ मेरी जूते लेके आओ, ऐसे बोलेंगे। गोपियाँ बोलेंगे क्यों ना तुम चलो नाचो, बोला मैं नहीं नाचूंगा, छाछ दूंगा मैं, नाचो। हाँ तो मैं नाचता हूँ। ये कृष्ण चोरी करने जाते हैं, ये चोर है, यशोदा मैया को फरियाद करते ये चोर है। ये लीला विष्णु के साथ नहीं कर सकते हम, आप समझिए। घर में घर की लीला है, ये अंतरंग लीला है, और वैकुंठ की लीला विष्णु के साथ, तो ये डिफरेंस है। एक ही है वो, जैसे मैं यहाँ आ गया तो मैं वही हूँ जो मेरे बेटा का मैं पिता हूँ, मेरी वाइफ का मैं पति हूँ, तो मेरा वहाँ वर्तन, मेरा बिहेवियर अलग होगा। यहाँ अलग है, यहाँ अलग नहीं, यहाँ मैं ऑफिस, आप समझ रहे, ये है। तो कृष्ण में 64 गुण है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 गुण आ सकते हैं, 50 गुण। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। अभी शिव में 55 गुण आते हैं, 64 गुण में से सिर्फ 55 गुण होते हैं, और बाकी के जो 5 गुण हैं वो विष्णु में होते हैं, मतलब 60 गुण, और 4 गुण ऐसे जो सिर्फ कृष्ण में होंगे, वो विष्णु में नहीं होते हैं। तो पहले समझिए, कृष्ण विष्णु एक ही है, शिव और विष्णु में फर्क है, माइन्यूट फर्क है। और ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी में तो बहुत फर्क है, ब्रह्मा और शिव और ब्रह्मा और कृष्ण के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। जीव, शिव और विष्णु,
इतना ये, तो ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा जी बन सकते हैं। आज देखिए, आज हमको नरेंद्र मोदी, वो एक जीव है ना, पर कितनी शक्ति है उनकी। हमारे आगे वो बाइक वाला जाएगा और पीछे झाड़ू वाला रहेगा, हम जब गाड़ी कुछ चलाएंगे तो। लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, एम्बुलेंस होगी, फायर ब्रिगेड होगा, सब होगा ना। इतनी शक्ति है, पर है तो वो जीव है। ट्रम्प उससे थोड़ा और शक्तिशाली होता है? उससे शक्तिशाली इंद्र होते हैं। इंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली और भी देवता होते हैं, सूर्य चंद्र, पर इंद्र राजा। और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो और शक्तिशाली होंगे। आप सोचिए, एक हमारे मेयर आए या अपने चीफ मिनिस्टर भी आए तो भी फर्क पड़ता है ना। ये जीव, वो है सब जीव। जब हम भी मेयर बन सकते हैं, हम भी सीएम बन सकते हैं, हम भी पीएम बन सकते हैं, हाँ, हम भी ट्रम्प बन सकते हैं, और हम ब्रह्मा तक बन सकते हैं, ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं। ब्रह्मा जीव है। ये जो समाज में गलत धारणा है, आत्मा सो परमात्मा, नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं है। हम परमात्मा हमारे साथ है, हमारे हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमको गाइडेंस देते हैं। जाओ भागवतम क्लास सुनो, जाओ मेरी कथा सुनो। हाँ, बोले नहीं सर, ठीक है, जाओ काम करो, खूब होटल में जाओ, खूब इधर घूमो उधर घूमो, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कनाडा जाओ, ठीक है। फिर भगवान भी बोलेंगे, अगर आपको इसी जन्म में भगवत धाम जाना है तो भगवान रेडी है, हम रेडी नहीं है। आप समझिए, विष्णु रेडी है, वो शंख चक्र पद्म गदा लेकर अपने हृदय में खड़े हैं, इतने रूप में, 8 इंच में खड़े हैं, रेडी है। यस, हम बोलो, कब? अभी नहीं। अभी तो अच्छा घर है, अभी हमारे रिलेटिव्स अच्छे हैं, बैंक बैलेंस अच्छा, बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाँ, नौकर चाकर अच्छे। अभी नहीं, अभी हमको वैकुंठ नहीं जाना है, इधर थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉयमेंट में है। अभी क्या हुआ, एक सुंदर काका पर्वत पाटिया, वो अपने इस्कॉन मंदिर में है, सुंदर काका, हाँ, वो इसमें थे अपने गोविंदा में नहीं, लास्ट में गेस्ट हाउस में काम करते थे। मैं हर रोज बहुत अच्छे वक्त थे। उन्होंने अरविंदाक्ष प्रभु ने उनको भी भागवतम दे दिया, बोला मुझे अरविंदाक्ष दे दिया। मैं बोला पढ़ो, और पढ़ते थे। थोड़े दिन पहले मैं एक व्यक्ति को गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाना था, तो मुझे बोला, मैंने बोला सुंदर काका फ़ोन कर दो। 2 दिन के बाद बोले उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा। फिर मैं परसों वो पुंडरीकाक्ष गोविंद प्रभु से मुलाकात हुई, अपने सेंटर पे है, तो उन्होंने बोला सुंदर काका जो हमारे थे, उनको चेस्ट में थोड़ा पेन हुआ, तो बोला मैं गांव जाना चाहता हूँ। तो गांव गए और दूसरे दिन उन्होंने ये हो गया, पूरा शरीर छोड़ दिया, देह त्याग कर लिया। देखो, हम सोचते हैं अभी लंदन जाना बाकी है, अमेरिका जाना बाकी है, ये भोग भुगत नहीं, ये खत्म हो जाएगा। ये राह मत देखो, कल क्या होगा मत सोचो। हमको आश्वासन है, हम कल जिएंगे। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। ओवर कॉन्फिडेंस हमको घुमाएगा, इस पूरे विश्व में घुमाएगा। कहीं चींटी बनाएंगे, बैक्टीरिया बनाएंगे, देव दानव कुछ भी। स्वर्गलोक में जो भक्ति करते हैं वो और कॉन्फिडेंस में रहेगा तो उसको स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। हाँ, फिर वहाँ हजारों साल रहना पड़ेगा। ऐसी भक्ति नहीं मिलेगी स्वर्गलोक में कि बैठो भागवतम सुनो, वहाँ ऐसी भक्ति नहीं है। वहाँ आनंद है, आनंद। तो हम चाहते थे, विष्णु ने बोला ठीक है स्वर्ग में जाके आओ। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। हम इस दुख से परमानेंट इलाज चाहते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य में कि यदि कोई इस बहुरूपी बंदी गुरु के जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह श्री ब्रह्मा,
श्री शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। हाँ, मतलब शिव जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, इंद्र, चंद्र, दुर्गा सब आपको वरदान देंगे। शिव तो तुरंत दे देंगे। हमारा जो राम जी मंदिर सेंटर है उसमें शिव मंदिर इधर है और राम जी मंदिर इधर है, बीच में हमारा सेंटर है। तो मैं देखता हूँ लोग सीधे शिव जी के मंदिर में जाते हैं, सीधे, और उसमें से कोई भूला भटका लास्ट में राम जी मंदिर में आता है तो आता है। राम जी मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं जाते, शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी तुरंत आशुतोष है, बूंदे वरदान दे देते हैं। हमको वरदान चाहिए जल्दी, इमीडिएटली। क्या लाभ होगा मुझे भागवतम सुनने के? हाँ, तो मैं आता हूँ भागवतम सुनने। हाँ, नहीं, हमारा क्या भावना होना चाहिए? यस, मैं सुनूं, मैं कृष्ण को समझूं, कृष्ण को प्रसन्न करो। नष्टो प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रतिदिन भागवत सुनूंगा तो मेरा नष्ट, ये जो अभद्र है वो नष्ट हो जाएगा, और भक्ति भवति नैष्ठिकी, मेरी भक्ति स्थित होगी। हम बहुत बार चर्चा के सुदामा की भक्ति देखो, मीराबाई की भक्ति देखो, सब देखते हैं ना, पर हम सुदामा नहीं बनना चाहते हैं। हम तो मजा करना चाहते हैं, ये तो प्रॉब्लम है। इसीलिए भागवत कथाकार आते हैं, वो चाय बेचते हैं, चाय चाल होता है, खाओ, खाना पियो, कोई परिवर्तन नहीं होता है वो भागवत कथा से। रासलीला पहले दिन थोड़ा बहुत ये 1 से 9 स्कंद में से सुना लिया, फिर सीधे 10वें स्कंद में चले जाएंगे दूसरे दिन से, भगवान की लीला ये है, फिर तो वो रासलीला पे चले जाए। रासलीला बहुत डेंजर है सुनने के लिए। यदि ऐसे लोगों के सुनेंगे तो हमें जहरीला असर होगा। रासलीला तो कितनी अद्भुत लीला है, और हम क्या देखेंगे? कृष्ण एक वो राधा रानी और गोपियों के साथ खेल रहे हैं, और हम फिर रासलीला का इमिटेशन करेंगे। इसीलिए भागवतम, प्रभुपाद बहुत जगह भागवतम में घोषणा की है कि प्रोफेशनल रिसाइटर, प्रोफेशनल भागवत कथाकार के पास कभी मत जाओ, वो जहरीला असर होगा। वो आपको जन्म मृत्यु से छुड़ाने का कोई बताएगा नहीं, वो कभी नहीं बताएगा इस प्रकार रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण क्या है, वो नहीं बताएंगे। क्योंकि ऐसे कौन सुनेगा रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या? नहीं, हमको ये सब नहीं सुनना है, हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि फिर भगवत गीता का आधार ही वही है कि इसमें से निकलो, तब जाके तुम श्रवण मन मना भाव मत भक्तो कर पाओगे, मेरा स्मरण सतत कर पाओगे। जब तमोगुण होता है ना, नहीं कर पाएंगे हम कृष्ण का स्मरण। रजोगुण होता है, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहकर ये सब भागवतम को पहले श्लोक से पढ़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं तो हम शिव जी को इंडिविजुअल प्रसन्न करने जाएंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे, लेकिन यदि हम कृष्ण को प्रसन्न करने जाएंगे तो शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी सब प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो इसका टॉप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है। खजाने का क्या है? 1 2 3 4 बताओ, पासवर्ड बताओ खजाने का क्या है? हाँ, ये टॉप सीक्रेट है। कृष्ण को प्रसन्न किया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, सब तुष्ट हो जाएंगे। पर कृष्ण कौन है? सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण में है, तो हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? शुद्ध सत्वगुण में रहना है। इसीलिए देखिए, हम सत्वगुण में कैसे रह सकते हैं? राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठो। ये आपको कदाकार नहीं बताएगा। सो भाई गर्मी है, एसी चालू करके सो जाओ, ये सब आदतें होती है। एसी बिना काम की, एसी बंद हो जाएगा तो हाँ, चाय फाफड़ा। हाँ, हम लोग अगासी में सोते हैं, इतना अच्छा एसी, नाइट लैम्प, चंद्रमा का नाइट लैम्प। क्या हमको 4 5 6 दिन जब हम टेरेस पे सोते हैं, इतना अच्छा पवन आता है कि एसी तो कुछ नहीं है। इतनी अच्छी नींद आ जाती है। चंद्रमा का दर्शन, आज सुबह दर्शन, आज पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा गया ना कल, इसलिए आज चंद्रमा सब ऊपर रहते हैं। इतना अच्छा भगवान ने फैसिलिटी दी है, पर हम आदि हुए एसी के।
बिना एसी के हम नहीं रह सकते हैं। ये हमने पाल के रखा है सब चीज़ें, रजोगुण होता है इसलिए एसी लाओ, इसे हम सब। मैं पहले से इस्कॉन में जब से आया, जब हमारे गुरु महाराज ने जब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को मैंने पकड़ के रखा, मैं बोलता रहा एसी मत दीजिए, सबके घर में एसी आ गया, सब भक्तों के। बहुत सारे कम भक्त हैं जो एसी नहीं लाए। अभी तो वो हमारे सेंटर पे भी आ गया एसी। बहुत गर्मी लगता था, अरे गर्मी 2 दिन लगेगी, 4 दिन लगेगी, खिड़की खोल के जाओ, टेरेस में चले जाओ, हाँ? बाहर इसमें गैलरी में सो जाओ, क्या है इतना। हम इतने साल से, मैंने उनको, इतने साल से हम बिना एसी के रह रहे थे, अभी अचानक आपको गर्मी आ गया 1 डिग्री की। आप फिर मानसून में ठंडी में भी आप एसी चालू करके सोएंगे। ये सब हमने बेड़ी बांध के रखी है। फिर हम बोलते हम छूटना चाहते, कैसे छूटेंगे? ये सब चीज़ें हैं, ये रजोगुण। हाँ? हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हमें जाना है, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब है। क्षमा करना, ये ऐसी है तो जो ये सब चीज़ें हैं हमको बांध के रखता है, ये सब चीज़ें हमको बांध के रखता है। में एकदम हाई टेम्परेचर 42 डिग्री टेम्परेचर, उसमें हमारा मृत्यु भी हो सकता है, तब एसी चाहिए। इसीलिए ये सब हम सोचते ठीक है, इसमें क्या एसी है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे, हमारे यहाँ एक बच्चा है, अब मुझे पता है उसको, वो बोले, माँ बोले कि हमारा बेटा है और मैं गर्मी नहीं सहन कर सकती इसलिए एसी लगाया। एसी लगाने के बाद 2 महीने के बाद बोलते हमको कि हमने एसी लगाया। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। तो परसों क्या हुआ कि उसका बेटा हमारे सेंटर पे था, तो इतना रो रहा था, फिर फुल पंखा किया, उसके ऊपर रखा, फिर भी रोता, सब कपड़े निकाले, तब जाके शांत हुआ। ये हालत होती है, ये हालत होती है। हम मायापुर पहले जाते थे, मायापुर में हम नॉर्मल रूम में रहते थे, एसी तो तब था ही नहीं मायापुर में, ज़्यादा बहुत कम रूम में एसी था। आप 2 मिनट में आपका पूरा शर्ट गीला हो जाता है, इतना वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, 2 मिनट में गीला हो जाता है। फिर हम, पर ठीक है, रहते थे ऐसे। अभी तो क्या एसी है इसलिए रूम में चले जाओ, सीधे रूम में चले जाओ। ये मैं भर्सना नहीं कर रही है, हमारा स्वभाव है ऐसा, इसके घर में तो मैं क्यों रह जाऊं? सबके घर में आ जाते और बोलते नहीं है। बोला क्या कर सकते हम एक शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कोई अनावश्यक चीज को मत लाओ जीवन में। जैसे प्रहलाद महाराज के गुणों का प्रभाव, यस, गुणों का प्रभाव होता है। रजोगुण में, सत्वगुण में होते हैं ना, तो हम सोचते हैं ये बाजू वाले के घर में एसी, पर एक सोचते हैं, पाउस देते हैं कि भाई खिड़की खोल दूंगा, ये खोल दूंगा तो थोड़ा गर्मी लगेगा। हाँ, हमारे नंदग्राम में नो एसी, पंखा भी नहीं है। एसी का बात छोड़ो, पंखा भी नहीं है। आप सोचिए, अभी क्या एसी है, अभी एसी पावर चला गया, कथा चल रही है, बहुत गर्मी लग रही है। अगर एसी नहीं होता तो भी गर्मी लगता, लेकिन टॉलरेबल है, ठीक है, ये तो गर्मी लगेगी, ये तो आज ये गर्मी की सीजन, तो गर्मी नहीं लगेगी तो ठंडी थोड़ी लगेगी। आप समझे? पिछली बार मैं जब लेक्चर देने आया था तो पवन जी गीले हुए थे और बाहर बैठे थे। अब बारिश है तो गीले हो गए, क्या करेंगे, है कि नहीं? तान तितिक्षा स्वभाव। मैंने अपने सेंटर में वो उसको मेन हेड को बोला, जो हमारे उत्तराखंड सेंटर है, मैंने बोला प्रभु अभी आप तान तितिक्ष स्वभाव, मात्र स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्य तान तितिक्ष स्वभाव। भगवान कहते हैं ये सुख और दुख आएंगे और जाएंगे, जैसे गर्मी और ठंडी आती है और चली जाती है। तो क्या करना है हमको? तान तितिक्ष स्वभाव, उसको सहन करना सीखो। अभी मैं बोला अभी आप सहन नहीं कर पाएंगे। बोला प्रभु क्या करें, हमारे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने बोला हमारे राम जी मंदिर सेंटर में भी बहुत गर्मी लग रही थी। ये जो अभी पिछला वीक था ना, इतनी गर्मी, मैं तो ऊपर बैठ के जब करता, फिर मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी, पंखा भी चालू है, पूरी गर्म हवा आ रही है। मैं नीचे गया तो नीचे एकदम ठंडा था। 2 दिन मैं नीचे जब किया। अभी मैं सोचता है गर्मी है, लगा दो एसी। आज कोई गर्मी नहीं लगती उसमें। पंखा चालू करो, एग्जॉस्ट थोड़ा कर दिया, पूरा शीतल हो गया।
क्योंकि भगवान चांदा मामा चंद्र मामा हमको दे देते हैं, शीतलता दे देते हैं ये। पर हम नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी गिर गई थी, वो मंगला में आई थी। अभी ठीक है आपकी बेटी गिर गई, तो इतने साल से 5-6 साल से तो सेंटर चल रहा था ना, तब क्या उस टाइम गर्मी नहीं आई थी। ये सब हमारी, इसकी वजह से हम लटक जाते हैं, इस भौतिक जगत में ही रह जाते हैं। यही भगवान कहते हैं, ये प्रभुपाद कहते हैं कि हमको ये सब समझना, तांत्रिक सहन करना चाहिए। हम भगवत गीता पढ़ते हैं इतने साल से, क्या फ़ायदा? भगवान कहते सहन करना सीखो, क्या फ़ायदा? हाँ आपको एसी चाहिए, ठीक है एसी दूंगा, पर वैकुंठ में ही जाओ, वैकुंठ के एसी जाओ। ये बात है, हम कब छूटेंगे, कब एक एक चीज नए जो आप बात बता रहे हो, आगमा फाइल नित्य ईश्वर बात है, जो गुणों से अतीत होने के लिए ईश्वर बात, हाँ गुणों से अतीत होने के लिए, गुणों से अतीत होने के लिए ईश्वर बात नहीं, मतलब सहन करो। भगवान क्या कहते हैं भाई, अभी मैं इधर बैठा हूँ, हाँ थोड़ा पेट में दर्द है, ठीक है थोड़ा सहन करो, अभी दवा आएगी, दवा लूँगा, तब तक तो सहन करो। ये इस अर्थ में कह रहे हैं। गुणों से मुक्त होने के बाद छोड़ो, वो तो बाद में आएगा, वो तो बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है गुणों से मुक्त होना। ब्रह्मा जी शिव जी वो भी नहीं मुक्त हो पाते हैं, ब्रह्मा जी भी। देखो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के पीछे दौड़े थे, हाँ उसके साथ संभोग करने के लिए। आप समझ रहे हैं, ये मुश्किल है, पर भक्तों के लिए मुश्किल नहीं है। ब्रह्मा जी भी भक्त है, उनकी लीला और हमारे कार्य में बहुत अंतर है। पर हम लोग भक्त लोग, यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे अच्छी तरह और थोड़ा सहन करेंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, आप समझो जल्दी उठना, थोड़ा तप करना है, ये तांत्रिक से भारत ये अर्थ में है कि भाई जल्दी उठो और ये समय का लाभ लो, ये समय का लाभ लो। हमारी ट्रेन सुबह 5:25 को निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे ना, हम वो सुअवसर है, हम पहुंच जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको बताऊं भाई, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले अगर हम गोल्ड ले लेते, हाँ तो 1 लाख का था, आज 1.5 लाख हो गया, 1.25 लाख हो गया। आप समझिए, वो सुअवसर था उस टाइम पे। अभी मेरे जब विवाह हुआ था तो 5,000 रुपये का 1 तोला था, 11 ग्राम। अभी तो 1 तोला 10 ग्राम हो गया, 5,000 रुपये का था। आप सोचिए, सुअवसर गया। इसी प्रकार हम सोचेंगे, अभी हमारा उम्र 56 ईयर्स ओल्ड हो गया, मैं अरे अभी मैं उठने का प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है। हम दिन एक एक दिन सुअवसर निकाल रहे हैं, ये सुअवसर है, मंगला मुहूर्त में उठना सुअवसर है। वो पहले उठ, ये सब प्रयास करो, धीरे 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 उठेंगे। नींद आती है, ये सब शरीर तो जो आप जितना नचाएगा ना, ये माया है, बहुत नचाएगी वो माया। अरे भाई सो ना, 10 मिनट सोओगे क्या फर्क पड़ेगा, माया बोलेगी ऐसी आपको, नहीं उठना है, नहीं सो। मैं 12वीं कक्षा पढ़ रहा था ना जब, तो मैं रात को 12-1 बजे तक पढ़ता था और सुबह भी जल्दी उठ जाता था। तो माँ बोलती बेटा सो जा ना, अभी 12 बजा है, सो जा। और सुबह उठता था, 5 मिनट सो जा ना बेटा, बाद में उठना। माँ बोलती है नहीं उठना है मम्मी, पढ़ाई करनी है कि नहीं। उठ जाते हम, ये हमारी पढ़ाई है भाई। मंगल मुहूर्त में उठो, ये प्रैक्टिस करो। 3 गुणों में से छोड़ दो अभी, जल्दी सो जल्दी उठो। ये यशोदा मैया का लाडला है ये मोबाइल, बहुत लाडला है, हम सबका लाडला। जैसे यशोदा मैया को कृष्ण लाडला है, हमको हमारा मोबाइल लाडला है। इधर ही रहना चाहिए, इधर ही रहना चाहिए। रिंग पहली रिंग में उठाना है, हेलो यस मेरा लाला काना। हमें इतना, ये हम बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा था प्रभु,
जब अब ये मोबाइल का नहीं आया तब कुछ नहीं था ऐसा, सब लोग शांति से बैठते थे, कोई रिंग नहीं, कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बैठे रहो। ये तो हाथ में रखना पड़ता है क्या, हेलो यस आया। कितने हम रजोगुण में बढ़ गए, तमोगुण में जा रहे है ना। कितने पहले नहीं था ऐसा, आप सोचिए पहले ऐसा नहीं था। कितना अटैचमेंट। जैसे एक बच्चा आता है 2 महीने का होता है, ओ मेरा लाला लाडला बहुत अच्छा, तुम तो देखो 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 ये सकते, 2 महीने में अटैचमेंट हो गया। 2 महीने पहले वो कहाँ था, वो कहीं और था।